ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्व में अर्जुन के प्रति कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई साधक किसी का स्मरण करता है तो उसके संस्कार बन जाते हैं और उसके चित्त में जो गुण प्रदान होता है वो उसका वो गुण स्मरण करने वाले के अंदर में भी प्रवेश कर जाता है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि तुमने जो महापुरुष हैं, जो योगी हैं, जिन्हों का चरित्र निर्मल है, उन्हों का ही स्मरण हमेशा करना चाहिए। इसलिए एक बार एक महात्मा कहते थे कि भगवान को स्मरण करने से पहले भगवान के भक्तों का भी स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान का चिंतन होता है और उस भगवान के चिंतन करने से उन्हों के अंदर दुर्गुणों का अंत हो जाता है और उन्हों के अंदर परमात्मा के सद्गुणों का निवास होता है। भगवान का स्मरण करने से भगवान के दिव्य गुण भक्तों के अंदर में भी आ जाते हैं। इसलिए एक संत भागवत कर रहे थे तो वो कह रहे थे, भागवत का निरूपण करने से पहले भगवान के परम भक्त जो हो चुके हैं उन्हों का स्मरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उन्हों की कृपा से हमें भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो सकती है और भगवान के भक्तों का जो स्मरण करते हैं भगवान उन पर अति प्रसन्न होते हैं। जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए कई बार तो भगवान भी भक्त का स्मरण करते हैं। भागवत में ही यह प्रसंग भी आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम जाने के लिए विचार कर रहे थे तब उन्होंने संत शिरोमणि जो विदुर जी महाराज हैं उन्हों का स्मरण किया था। भगवान भी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, ऐसा भागवत में कहा गया है। तो हम लोग भगवान के भक्तों का स्मरण करें, उनकी सेवा करें, उनसे भक्ति करने के लिए शिक्षा ग्रहण करें, तो इसमें क्या कहना। तो कहते हैं भगवान की चर्चा शुरू करने से पहले उनके भक्तों का स्मरण जरूर करना चाहिए। इसलिए किसी ने कहा वो परम भक्त कौन से हैं भगवान के, तो प्रहलाद जी का पहला नंबर आता है।
प्रहलाद, नारद, पाराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांग, गदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यान्मान परम भागवतानि स्मरामि। ये परम भागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं। शुरुआत में प्रहलाद जी का नंबर, ये भगवान के परम भक्त हैं, फिर नारद जी का नंबर आता है, जबकि प्रहलाद जी को कोई कोई कहते हैं नारद जी से भी शिक्षा मिली है। तो क्या है, जो उनकी माता कयादू रही, उन्हों के नारद जी गुरु थे। तो भगवत नाम की शिक्षा, भगवत स्मरण की शिक्षा गर्भ में ही प्रहलाद को प्राप्त हो गई थी। प्रहलाद को परम भक्तों में गिना जाता है और नारद दूसरे नंबर में आते हैं। पाराशर, पुंडरीक, व्यास, ये व्यास, पाराशर और बाद में सुखदेव, ये सब परम भक्त हैं। ये पूरा वशिष्ठ जी का पूरा कुनबा परम भागवत है, इसलिए वशिष्ठ जी गुरुओं के गुरु हैं, इनको नमन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को समझने से पहले भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं जो उन भक्तों का स्मरण जरूर करना चाहिए। भगवान के कहते हैं जिन भक्तों का स्मरण करने से भक्तों के सद्गुण स्मरण करने वाले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। भगवान के परम भक्त नारद जी भी हैं। तो कहते हैं कि जब भगवान की प्राप्ति होती है तो नारद जी के दर्शन होते हैं पहले। ये नारद जी भी भगवान के परम भक्त हैं और भगवान के अंश अवतार भी हैं, ऐसा भी कहते हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो जो भक्त पौराणिक काल में पुराण में वर्णित जो भी भक्त हैं, भगवान के परम भक्त, उनको उन भगवान की पराभक्ति तक पहुंचाने में नारद जी का हाथ जरूर मिलता है। ये नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और जन्म जन्मांतर से भगवान श्री हरि का स्मरण करते आए। पिछले जन्मों में भी इन्होंने स्मरण किया। इस भगवान का स्मरण कभी वृथा नहीं जाता है, ऐसा नारद जी ने सूचित किया। हमें भी चाहिए कि हम परमात्मा श्री हरि का स्मरण बराबर करें और भगवान की इस बात पर विश्वास करके करें कि कौन्ते प्रत जानीय नमे भक्ता प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इसलिए भगवान के पवित्र नाम और भगवान की पवित्र लीला कथाओं का सदा सर्वदा स्मरण करना चाहिए। यदि हम भगवान की लीला कथा और भगवान का मंत्र जाप आदि यदि सही से सही अर्थों में भक्ति पूर्वक स्मरण कर सके तो ये गीता का ज्ञान उन्हों के हृदय में अवश्य प्रवेश कर जाएगा। भगवान के नाम से ही, भगवान की लीला कथा सुनने से ही और निष्काम भाव से सेवा शुश्रूषा करने से चित्त निर्मल हो जाता है, जिससे भगवान का दर्शन होता है, ज्ञान स्वरूप भगवान का। उपनिषद के द्वारा और अधिक मेहनत करोगे तो भगवान के स्वरूप रूप विग्रह का भी दर्शन होता है। तो क्या है, भगवान ने कहा
हमारी लीला कथाओं के द्वारा हमारा दर्शन होता है, और जहाँ हमारे भक्त मेरा स्मरण करते हैं तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहाँ सदा स्थिर रहता हूँ। ऐसा भगवान ने कहा है। तो भगवान का स्मरण करके चित्त को निर्मल बनाएं, और निर्मल चित्त में ये भगवान की गीता का निवास हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव भाव को दग्ध करने का, जीव भाव खत्म करने का सीधा सा उपाय भगवान की भक्ति। मम दर्शन, मेरा दर्शन मेरी भक्ति का फल बड़ा अनुपम है। जीव अपने निज सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देहाभिमान से रहित जो स्वरूप है, जो कर्ता भोक्ता पना रूप, कर्ता भोक्ता पने से रहित है, जो सोने जागने वाली चेतना को भी जानता है, ये भगवान का निज स्वरूप है। इसका कहते हैं भगवान के गुणानुवाद करना, भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन भले ही स्वप्ने में हो जाए। भाग्यशाली हैं जो स्वप्न में भगवान का दर्शन करते हैं। ध्यान का तो और बड़ा उत्कृष्ट है भगवान का दर्शन, और ये दर्शन भगवान के जीव के सहज स्वरूप को प्राप्त करा देते हैं, जीव भाव को दग्ध करा देते हैं। ऐसा फल बताया गया है। गीता के ये 9वें अध्याय में जो पहला श्लोक है, मानो यही कहता, जिन्होंने ये भगवान की साधना नहीं की, स्मरण भगवान का नहीं किया, जिन्होंने लीला कथाएं नहीं सुनी, जिसके लिए कहते मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बय नीरा। भगवान श्री हरि की कथाओं का स्मरण करके जिन्हों के प्रेम के अश्रु नहीं गिरे, चित्त निर्मल कैसे हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं मेरे पास एक गुहितम ज्ञान है, और उस ज्ञान को मैं तुम्हारे को विज्ञान के सहित बताऊंगा। वो ज्ञान बताऊंगा, और ज्ञान को आप अंदर कैसे धारण करें ये बात भी बताऊंगा। बोले इसका फल क्या होवेगा? बता तो दोगे, पर इसका फल क्या होवेगा? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोक्ष से अशुभात, तुम्हारी अशुभ से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहा। किसी ने कहा ये अशुभ चीज क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अशुभ चीज तो ये तुम्हारा जीव भाव ही है, कि जिसकी वजह से आप पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मते मरते हो, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकना पड़ता है। ये जीव भाव ना होता तो ऐसा दुख हमें नहीं उठाने पड़ते। यही अशुभ है कि कर्ता भोक्ता पना भाव बुद्धि में रहता है, पर अपनी मैं जो चैतन्य सत्ता है उसमें आरोपण करते हैं, मैंने किया मैं भोगूंगा। ये अशुभ हो गया। शुभ तो तब होता, जी ये आप कर रहे हैं, आप करना जो क्रिया हो रही है उसको आप जान रहे हैं, ये जानने वाला कभी कर्तापन नहीं इसमें होता, और भोगने वाला मन होता है, भोक्तापन भी तुम्हारे में नहीं है। कर्ता और भोक्तापने को आपने स्वीकार किया, तो जब स्वीकार कर ही लिया तो आपको सुखी दुखी होने के लिए कौन रोकेगा? जबकि अंतर्यामी आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा न तो सुखी होता है कभी, न कभी दुखी होता है, बल्कि उस परम ब्रह्म परमात्मा को जो जानता है उसके लिए भी कहा हर्ष शोकौ जहाती, वो भी हर्ष और शोक से रहित हो जाता है जो इस परम ब्रह्म परमात्मा को जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये विज्ञान के सहित ज्ञान को मैं तुम्हारे लिए फिर से कहूँगा, इसलिए कहूँगा क्योंकि हे अर्जुन तुम दोष से रहित हो, तुम कभी किसी में दोष नहीं ढूंढते हो। हमें भी चाहिए, हमें दूसरों के दोषों की गिनती ना करके
अपने दोषों को देखना चाहिए और उससे छूटने का प्रयास करना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम दोष दृष्टि से रहे तो निष्पाप हो। आपके अंदर में किसी तरह की पाप ग्रंथि नहीं, काम क्रोध लोभ आदि इनके अधीन हो करके जो पाप कर्म करते हैं लोग, उनको निष्पाप नहीं कहा जा सकता। पर हे अर्जुन, तुम काम क्रोध आदि में भी संयम बरतते हो। जैसे कि स्वर्ग में उर्वशी ने कहा तो तुम्होंने कहा कि हे उर्वशी, हमारा वंश जहाँ से चला है उस राजा का नाम पुररवा था। उस पुररवा की पत्नी बनकर के 100 वर्ष तक ये उर्वशी यहाँ मृत्युलोक में पुररवा की सेवा में पत्नी बनकर के रही थी। जब 100 वर्ष का जीवन व्यतीत यहाँ कर लिया तो वो साप से उद्धार हो गई और पुनः स्वर्ग में अप्सरा भाव को प्राप्त हुई। उन्होंने तुमों से कहा था अपने पत्नी के रूप में ग्रहण करने के लिए, पर तुम्होंने ऐसे समय में भी अपने काम के वेग को रोक करके और कर्मों से मैं बंध जाऊंगा, इससे मुझे कहीं पाप ना लग जाए, इसलिए ये जाना जाता है कि आप काम क्रोध के समय में भी अपना विवेक नहीं खोते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम निष्पाप हो। ऐसे निष्पाप भक्त के लिए हम अपना परम गोपनीय ज्ञान जरूर कहूँगा। हे अर्जुन, परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं तुझ पाप रहित अर्जुन के प्रति कहूँगा, जिसको जान लेने से ये अशुभ जो जीव भाव है ये खत्म हो जाएगा, कर्ता भोक्तापना खत्म हो जाएगा, मन का सुखी दुखी पना बाधित हो जाएगा और शरीर जो खट विकारों वाला है ये शरीर भी शरीर के अभिमान से आप रहित हो जावेंगे और शरीर के अभिमान से रहित होने पर, कर्ता भोक्तापना के बाधित होने पर, शास्त्र ने कहा देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मने, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जब कर्तापन भोक्तापन बाधित हो गया और जब देहाभिमान गलित हो गया तो फिर मन को सत्यत्व बुद्धि करके जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसलिए मन जिस जगह जाता है वहाँ वो विचारता है कि यहाँ का यहाँ जहाँ आए हो यहाँ भी कर्ता भोक्तापने से आत्मा रहत है और देह दिखता है पर देह भाव से आत्मा रहत है। इसलिए यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। फिर जहाँ जहाँ भी ये मन जाता है वहाँ विचारता है तो देखता है परमात्मा के अस्तित्व से अलग होकर के किसी का वजूद नहीं है, लिहाजा पुनः समाधि रूप परमात्मा में वापस आता है। ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो विज्ञान सहित ज्ञान है उसकी महिमा ये है कि वो जीव भाव को खत्म कर देता है, देहाभिमान को गलित कर देता है और ये जो समस्त देह और जगत का जो आधार और अधिष्ठान है, जो चैतन्य सत्ता है, वो मैं करके लगने लगती है और मैं करके जो देह इंद्रिय आदि जो लग रहे थे इनमें मैं बुद्धि का अभाव हो जाता है। इसलिए अविनाशी वाले में अविनाशी बुद्धि हो जाती है। नाशवान में जो मैं बुद्धि थी उसको हटा लेते हैं, ना कि शरीर अविनाशी नहीं बनता, ना मन इंद्रियां अविनाशी बनती हैं। अविनाशी तो निज स्वरूप आत्मा
आत्मा ही अविनाशी है, इसलिए ये साधक अविनाशी को अविनाशी जान जाता है और शरीर मन इंद्रिय बुद्धि आदि ये नाशवान हैं, इनको नाशवान जान जाता है। लिहाजा उसके अंदर में चैतन्य सत्ता ही मैं बुद्धि करके फुरने लगती है। और जिसके अंदर चैतन्य सत्ता मैं बुद्धि करके अर्थात वो बाधित अहम पूर्वक परशेष से बचा हुआ जो तत्व है सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, ऐसा कर स्वीकार कर लेने मात्र से साधक धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है, अशुभ रूप जीव भाव खत्म हो जाता है। ये बात परम गोपनीय बात है, पर तुम दोष से रहित हो अर्जुन, तुम्हारे को वो परम गोपनीय बात भी मैं कहूँगा। ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहने वाले हैं, आगे का श्लोक कहते हैं कि ये विज्ञान सहित जो ज्ञान है ये कैसा है, इसकी क्या महिमा है, इस विषय में भगवान कहने वाले हैं। ये गीता का 9वां अध्याय है और दूसरा श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा को कथन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये अध्याय बहुत अच्छा अध्याय है और राज विद्या राजगुह्योग नाम करके ये अध्याय है। बंधुओं, सही बात है या गलत ये तो मैं नहीं जानता, पर मैंने किसी से सुना है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस अध्याय का नित्य प्रत पाठ करते हैं, ऐसा हमने किसी से सुना था। तो ये जो है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्, ये विद्या जितनी भी विद्याएं हैं उन सब विद्याओं का राजा है। ये राजा लोग पूर्व में भी सुनते हैं, इसका पाठ करते आए हैं, इसका पाठ सभी को करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इदम राज विद्या राजगुह्यम। जैसे राजाओं के यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उन सारी बातों में बहुत सारी बातें जो होती हैं राज विषयक राजनीति विषयक, उनको राजा लोग छिपा कर रखते हैं। हर एक राजाओं का ये होता है। तो ऐसी विद्याएं बहुत हैं, पर ये विद्या कुछ ऐसी है जिसे छिपा कर के रखना चाहिए। और फुरय मंत्र जब करो दोहराओ, कोई कहेगा छिपाना क्यों? अरे भाई, दूसरों को बताओ जरूर, पर उसका जप करते रहो, ये निरंतर इसका पाठ करते रहो और लोगों को दिखा कर के नहीं। जैसे एक बार एक फक्कड़ क्या कहें, कम दिमागी रहा होगा या क्या उसके दिमाग में रहा होगा, तो एक जगह खड़ा होकर के और ऐसे लेकर के हाथ करके और माला जप रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे। तो दिखा कर के जपना में मंत्र सिद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार कोई भी विद्या गुप्त रख कर के उसका बारंबार अभ्यास करे तो वो विद्या सिद्ध हो जाती है। हाँ, रामायण में कहा है, फुरय मंत्र सिद्ध तब होता है मंत्र जब करे दुराऊ, छिपा करके जपे। गुरुओं को ऐसे मंत्रों को अवश्य देना चाहिए, साधकों को कल्याण के निमित्त। और पर सिद्धि करने वाले को चाहिए कि वो उसे छिपा करके करे। ऐसा करने से कोई भी मंत्र कोई भी विद्या सिद्ध हो जाती है। और ज़्यादा चिल्लाने से वैसे भी महिमा ख़त्म हो जाती है। अब बड़े बुजुर्ग छोटे मोटे बच्चों को रोज़ डांटें, तो वो क्या ज़्यादा फिर तवज्जो नहीं देते हैं। वो कहते हैं इनको तो स्वभाव ही है बोलने का, बोलते रहो। तो क्या है, कम बोलें
और ज़रूरत आवश्यकता पर बोलें, और बार बार व्यर्थ में नहीं डांटना चाहिए। व्यर्थ में डांटोगे उन्हें लगेगा इनका बोलने का है, इन्हें बोलना है, ये बोलने दो। तो ऐसे ही ये विद्याओं के विषय में भी है। हमें अपनी विद्या को बराबर अभ्यास करना है और ऐसे हिसाब से करना है, कुछ गोपनीय रख करके। पर ये गीता यद्यपि सबके लिए है और खुली है, पर सिद्धि करने के लिए गुप्त रखना है। बताने के लिए, पाठ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप दें, किसी को भी समझाएं, किसी को भी उच्चारण कराएं, सबका अधिकार है। इस गीता में मानव मात्र का अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इदम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, यह विज्ञान सहित जो ज्ञान मैंने तुम्हें बताने के लिए कहा है, यह सभी विद्याओं की राजा है, ऐसा कहा। और जितनी गोपनीय विद्याएं हैं, उन संपूर्ण गोपनीय विद्याओं का भी ये राजा है। राजगुह्यम, गोपनीय जो विद्याएं हैं उनका भी ये राजा है। पवित्रम, अति पवित्र है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, आगे इसी में कहेंगे, जो इसका पाठ करता है, चाहे जितना बड़ा पापात्मा क्यों ना बना हो, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। ऐसी महिमा है गीता जी की। कहते हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है और संपूर्ण गोपनीय विद्याओं का भी राजा है। और पवित्रम, अति पवित्र है। उत्तमम, अति उत्तम है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये प्रत्यक्ष फल भी देने वाली है। ये भी देखो, जो इच्छा करे हो मन माई, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान कहते हैं कि यह अति उत्तम है, प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष फल देने वाली है ये गीता। खास करके ये अध्याय, वो विज्ञान सहित ज्ञान तुरंत शांति देता है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। और कैसा है? धर्म्यम, धर्म युक्त है। क्या करना चाहिए? शास्त्र के अनुसार सारे कर्तव्यों का विधान भी इसके द्वारा आपको मालूम होवेगा। धर्ममय है ये, आप अधर्म से बच जाएंगे। जिसको शास्त्र कहता है अपने कर्तव्य कर्म करो, जब नहीं करते तो कहते थे ना अधर्म कर दिया है। तो गीता पढ़ने वाला अपने कर्तव्य कर्मों को बखूबी निभाता है, इसलिए धर्मयुक्त है, धर्मयुक्त है। और ये 9वां अध्याय जो राजविद्या वाला है, इसको साधन करने में, पाठ करने में, समझने में सुसुखम, बड़ा सुगम है। और फल कैसा है इसका? अव्ययम, अविनाशी फल है। अर्थात अविनाशी अरे अयम आत्मा, इस अविनाशी आत्मा को जता देने में समर्थ है ये गीता का 9वां अध्याय। ऐसी इसकी महिमा बताई गई है। और कहते हैं, एक बार इसको पुनः इसका अर्थ स्मरण करते हैं। इदम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम कर्तुम सुसुखम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों जो विद्याएं हैं उनका भी राजा है, अति पवित्र है और अति उत्तम ये विद्या है। राजविद्या ये अति उत्तम है और प्रत्यक्ष फल देने वाली, अर्थात प्रत्यक्ष मुक्ति देने में समर्थ है। धर्मयुक्त भी है और इसकी साधना करने में बड़ी सुगमता है। इसके अनुसार साधना करोगे तो बड़ी सुगमता से साधना कर सकेंगे। साधन करने में बड़ा ही सुगम है। ये इस अध्याय का ज्ञान, विज्ञान सहित जो ज्ञान है, ये साधन करने में बड़ा सुगम है और इसका फल अविनाशी है, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस 9वें अध्याय की महिमा का
विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का कथन किया है। और इस तरह से ये 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक संपन्न होता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।